बच्चों, सफलता की कीमत मेहनत है और मेहनत का कोई विकल्प नहीं। ठीक है, चलो चलते हैं अपने फिर क्वेश्चन पे, जिसमें आपको डोमेन और रेंज फंक्शन का बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन मैं इस तरह के क्वेश्चंस आपको लेके आ रही हूँ क्योंकि बच्चे कहते हैं कि वैल्यू पुट करो, ये करो, इस तरीके से। लेकिन आपका जो अगर इस तरीके का फॉर्म में दिया हुआ है, आपको पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इस तरीके से करें तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, आपका एक्यूरेट आंसर आएगा। पॉइंट रख के भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे पोलिनोमियल की फॉर्म में थोड़ा सा डाउट हो जाता है। ठीक है, एक दो पॉइंट पे या बाउंड्री पे पॉइंट आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। अब आपको डोमेन बताना है। डोमेन के लिए क्या होना चाहिए? आपका फंक्शन डिफाइन, मतलब डोमेन में वो एलिमेंट्स आते हैं या एक्स की वो वैल्यूज आती है, इसके लिए आपका फंक्शन डिफाइन हो। अब आपका फंक्शन किस पे डिफाइन नहीं होगा? ओनली x इक्वल टू 3 पे डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि 3 रखने पर आपके फंक्शन की जो वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाएगी। इसलिए आपका जो डोमेन है वो आ गया r-3। ठीक है, अब हम चलते हैं रेंज की तरफ। रेंज क्या होगी? अब बाई इक्वल टू या एफ एक्स दोनों सेम ही बात है, आपने ये पुट कर दिया है। अब आपको क्या करना है, यहां से आपको क्या दे रखा था, जो फंक्शन है बाई वो एक्स की फॉर्म में था, x-2 अपॉन जिस जो भी है। अब आपको क्या लाना है? x इक्वल टू बाई की फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लाई करी। क्रॉस मल्टीप्लाई से आपको क्या आ गया है? x इक्वल टू आ गया है 3y + 2 अपॉन y + 1। ठीक है, अब आपका जो ये बाई है, बाई की किन वैल्यू के लिए आपकी x की वैल्यू डिफाइन नहीं होगी? जब आपका बाई इक्वल टू कितना होगा? बाई इक्वल टू -1 होगा, क्योंकि बाई इक्वल टू -1 रखने पर आपका जो है x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी, और जो कि वो डोमेन में है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, आपको पता ही नहीं है एक्यूरेट वैल्यू क्या है। तो आपकी जो इस फंक्शन की रेंज है वो कितनी आ गई है? r-1, मतलब कि r में से आपने -1 निकाल दिया और आपका पूरा का पूरा क्या मिल गया? r मिल गया, -1 को छोड़ के, वो होगी रेंज। तो इस तरीके के अच्छे क्वेश्चंस देखने के लिए अपने चैनल को फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।